हम सब में कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, इंटरनेट और सेंसरी इक्विपमेंट पर ह्यूज मात्रा में डाटा देखा है, लेकिन यह डाटा बिखरा हुआ होता है। एक बिग डाटा इंजीनियर इस बिखरे हुए डाटा को एनालिसिस और स्ट्रक्चर्ड करने का काम करता है। जॉन ग्रांट को स्टैटिकल डाटा एनालिसिस करने वाले पहले व्यक्ति होने का श्रेय दिया जाता है। बाद में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में विकास होता गया, बिग डेटा इंजीनियरिंग की मांग बढ़ती गई। यदि आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में इसके बारे में पूरी डिटेल आपको देंगे। तो डाटा इंजीनियर कौन होते हैं, बिग डाटा इंजीनियर कौन होते हैं? गाइज, बिग डाटा में ह्यूज क्वांटिटी में डाटा शामिल होता है जिसे प्रोसेस और मैनेज करने के लिए बिग डाटा इंजीनियर की आवश्यकता होती है। इसमें अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड डाटा का उपयोग करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स, मॉडल प्रिडिक्शन और एडवांस एप्लीकेशन में किया जा सकता है। हर दिन इंटरनेट यूजर्स में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ व्यूअर्स या सब्सक्राइबर वीडियोज, इमेजेस, आर्टिकल्स, मल्टीपल क्लिक्स जनरेट करते हैं। आमतौर पर इन सभी गतिविधियों के कारण अनस्ट्रक्चर्ड डाटा प्रोड्यूस होता है। बिग डाटा इंजीनियर उस अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को स्ट्रक्चर्ड डाटा में बदल देता है, मतलब कि अव्यवस्थित डाटा को व्यवस्थित डाटा में बदल देता है। डाटा इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? बिग डाटा इंजीनियर के पास सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन करने से लेकर डाटा साइंटिस्ट के साथ कोलैबोरेट और कोऑर्डिनेट करने तक की जिम्मेदारियों का एक स्पेक्ट्रम है। बिग डाटा इंजीनियर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि बिग डाटा इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर सिस्टम को डिजाइन और इम्प्लीमेंट करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो इंजीनियर होते हैं वो सॉफ्टवेयर सिस्टम को डिजाइन करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद ये जो डाटा इंजीनियर होता है ये इंजीनियर और डाटा प्रोसेसिंग के लिए मजबूत सिस्टम बनाते हैं। एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड ऑपरेशन, जिसे ETL प्रोसेस के रूप में जाना जाता है, बिग डाटा इंजीनियर द्वारा किया जाता है। वे डाटा प्राप्त करने और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए न्यू मेथड पर रिसर्च करते हैं। इनका उपयोग ये बिजनेस रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाले डाटा आर्किटेक्चर्स के निर्माण के लिए भी जिम्मेदार है। वह कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गए और टूल्स को इंटीग्रेट करके एक स्ट्रक्चर्ड सोल्यूशन तैयार करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। डाटा इंजीनियर का काम होता है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एफिशिएंट बिजनेस मॉडल बनाने के लिए भी विभिन्न सोर्सेस से डाटा माइन करना है। डाटा इंजीनियर के ये सारे काम होते हैं, और भी काम है। ये डाटा इंजीनियर्स टीम्स, डाटा एनालिस्ट और डाटा साइंटिस्ट के साथ काम करते हैं। तो ये सब रह गए इनके कार्य। अब जानते हैं बिग डाटा इंजीनियर की स्किल्स। डाटा इंजीनियर के पास कुछ ज़रूरी स्किल होनी आवश्यक है। बिग डाटा इंजीनियर की 7 स्किल्स के बारे में हम बताने जा रहे हैं आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रोग्रामिंग। एक बिग डाटा इंजीनियर को किसी भी प्रीडोमिनेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा, C++ या पाइथन की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। डाटाबेस एंड SQL, ये सेकंड स्किल्स है। बिग डाटा इंजीनियर के पास DBMS और SQL की डीप नॉलेज होनी चाहिए। इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि डाटाबेस में डाटा को मैनेज और मेंटेन कैसे करना है। बिग डाटा इंजीनियर के लिए आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कुछ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम MySQL, Oracle डाटाबेस और Microsoft SQL सर्वर है। थर्ड स्किल, तीसरे नंबर पे बात करें तो ETL एंड डाटा वेयरहाउसिंग। एक बिग डाटा इंजीनियर को यह पता होना चाहिए कि डाटा वेयरहाउस का निर्माण और उपयोग कैसे करना है, क्योंकि एक बिग डाटा इंजीनियर के रूप में आपको कई सोर्सेस से डाटा कलेक्ट करना होता है। इसमें काम करने वाले टूल्स, टैलेंट, IBM डाटा स्टेज, पेंटेहो और इन्फॉर्मेटिका है। फोर्थ पे बात करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम। डाटा इंजीनियरिंग के लिए फोर्थ स्किल ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज है। इसे समझने के लिए यूनिक्स, लाइनक्स, विंडोज और सोलरिस की नॉलेज होनी ज़रूरी है। फिफ्थ स्किल की बात करें तो हडूप टूल्स और फ्रेमवर्क्स। आपको हडूप बेस्ड एनालिटिक्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हडूप सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला बिग डाटा इंजीनियरिंग टूल में से एक है, इसलिए यह कि आपको अपेचे हडूप आधारित टेक्नोलॉजी जैसे HDFS,
मैप, रेड्यूस, अपाचे बिग, हाइव, HIVE और अपाचे HVS का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 6 स्किल की बात करें तो आपके पास अपाचे स्पार्क, एक बिग डाटा इंजीनियर के रूप में आपको बड़ी मात्रा में डाटा के साथ काम करना होता है, इसलिए आपको स्पार्क जैसे एनालिटिक्स इंजन की आवश्यकता होगी, जिसका उपयोग बैच और रियल टाइम प्रोसेसिंग दोनों के लिए किया जा सकता है। स्पार्क ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि जैसे कई सोर्सेस से लाइव स्ट्रीमिंग डाटा को प्रोसेस कर सकता है। लास्ट स्किल की बात करें तो डाटा माइनिंग एंड मॉडलिंग। बिग डाटा इंजीनियर को डाटा रैंगलिंग, डाटा माइनिंग और डाटा मॉडलिंग टेक्निक्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर अगली टॉपिक की बात करें कि अब इसके बाद क्या होता है, तो इसको पढ़ने के लिए जैसे आप डाटा इंजीनियर बनना चाहते हो, बिग डाटा इंजीनियर बनना चाहते हो, तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होती है वो ऐसी है। आप अगर बैचलर कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 10+2 साइंस स्ट्रीम मिनिमम 50% अंकों के साथ पास करना ज़रूरी है। अगर आपके पास मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मास्टर्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 4 ईयर बैचलर डिग्री को पास करना ज़रूरी है। अगर आप PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको संबंधित कोर्सेस में मास्टर डिग्री को पास करना ज़रूरी है। भारत में PhD कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको UGC नेट, TIFR, JRF, गेट या स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने होंगे। भारत में बिग डाटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए JEE मेन, JEE एडवांस जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने होंगे। विदेश में बैचलर्स डिग्री कोर्सेज के लिए SET और ACT एग्ज़ाम पास करने होंगे। एक अच्छा IELTS या TOEFL स्कोर इंग्लिश प्रोफेंसी के रूप में होना आवश्यक है। विदेश में बिग डाटा इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आपके पास एक अच्छा GMAT या GRE स्कोर होना चाहिए। विदेश में कुछ यूनिवर्सिटी मास्टर डिग्री के लिए 2 वर्ष के वर्क एक्सपीरियंस की भी मांग करती है, जिसका समय यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग भी हो सकता है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज कंप्लीट इंग्लिश इससे रिकमेंडेशन लेटर्स आर LORS कंप्लीटेड करंट प्रोफेशनल रिज्यूम। बिग डाटा इंजीनियर बनने के लिए कोर्सेस। अब बिग डाटा इंजीनियर बनने के लिए ज़रूरी है कि आपने उसकी अच्छे से पढ़ाई की हो। इसके लिए बिग डाटा इंजीनियर में टॉप कोर्सेस हम बताने जा रहे हैं आपको। MSc डाटा इंजीनियर, MSc डाटा साइंस, MSc डिजिटल एंड बिग डाटा फॉर वैल्यू, MSc डाटा एनालिटिक्स एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, MSc डाटा एनालिटिक्स, MSc बिग डाटा, MSc बिग डाटा टेक्नोलॉजीज, MSc बिग डाटा टेक्नोलॉजीज, MSc बिग डाटा एनालिटिक्स, MSc ह्यूमन सेंटर्ड बिग डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, MSc बिग डाटा एनालिटिक्स, MSc कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी और बिग डाटा एंड ऑल फोकस। And next है MSc Big Data Technology and next है MSc Big Data and Business Analytics and next MSc Big Data Analytics। ऐसे कई सारे हैं जो इन कोर्सों को आप करके अगर PhD में बात करें तो PhD इन कंप्यूटेशनल एंड डाटा इनेबल्ड साइंस है, PhD इन कंप्यूटर साइंस है, PhD इन एनालिटिक्स एंड डाटा साइंस है। ऐसे ही है BTech बिग डाटा एनालिटिक्स है। ऐसे कई सारे आप करके कोर्सेस से डाटा इंजीनियर बन सकते हैं। भारत में बिग डाटा इंजीनियर कैसे बने, भारत में बिग डाटा इंजीनियर कैसे बने, इसके लिए स्टेप बाय स्टेप हम आपको गाइड कर रहे हैं। इसके अनुसार आप कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप, बिग डाटा इंजीनियर कैसे बने। इसके लिए पहला कदम है कि 12 साल की कंपलसरी एजुकेशन प्राप्त करना, जैसे 12th पास करे हो। बिना इसके आप किसी भी हायर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपने 12th में साइंस स्ट्रीम ली हो। सेकंड स्टेप, इसके लिए दूसरा कदम एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना। नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और यूनिवर्सिटीज द्वारा एंट्रेंस एग्ज़ाम का आयोजन किया जाता है। यह एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही आप कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। थर्ड स्टेप जो है वो है बैचलर डिग्री पूरी करने के बाद आप डीप स्टडी के लिए मास्टर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लें। फोर्थ स्टेप और लास्ट स्टेप, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आप बिग डाटा इंजीनियर के रूप में जॉब कर सकते हैं। अगर बिग डाटा इंजीनियर कैरियर में सैलरी की बात करें तो बिग डाटा इंजीनियर की पढ़ाई करने के बाद आपके लिए कई अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी करने के दरवाजे खुल जाते हैं। कुछ लोकप्रिय जॉब प्रोफाइल और उनकी एवरेज सैलरी। ग्लासडोर के का हायरिंग हम आपको बता रहे हैं। ग्लासडोर एक ऐसी वेबसाइट है जो सैलरी बताती है अलग अलग
जॉब की, ठीक है। जॉब प्रोफाइल की बात करें और एनुअल सैलरी की बात करें तो रिसर्च साइंटिस्ट इन डाटा एनालिटिक्स, इनकी एनुअल सैलरी जो होती है वो होती है 5,20,117। डाटा साइंटिस्ट की बात करें तो वो करीब होती है 10 लाख से एबव होती है जाती है। बिग डाटा साइंटिस्ट की बात करें तो 8 लाख से ऊपर जाती है। मशीन लर्निंग साइंटिस्ट की बात करें तो ये 5 लाख से ऊपर जाती है। बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट की बात करें तो ये भी 7 लाख से 7 लाख से ऊपर जाती है। डाटा आर्किटेक्ट की बात करें तो ये 20 लाख के ऊपर जाती है। डाटा एंड एनालिटिक्स मैनेजर की बात करें तो ये 17 लाख के एबव जाती है। ओके, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो ये 6,50,000 के ऊपर जाती है। डाटा माइनिंग स्पेशलिस्ट की बात करें तो ये 5,50,000 के ऊपर जाती है। तो ये है आपकी एनुअल सैलरी रहेगी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में उसमें हम आपको बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहेगा, भारत और विदेश में बिग डाटा इंजीनियर बनने के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मिलेंगे आपसे किसी दूसरे वीडियो में। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।